नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का जो जियोग्राफी का भूगोल का पहला लेसन है पर्यावरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में 3 भाग है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड जो भाग है उसमें नागरिक शास्त्र, इतिहास और हमारा पर्यावरण 3 भाग है। इसमें अपने तीसरा जो भाग है हमारा पर्यावरण या भूगोल, जिसका पहला अध्याय है पर्यावरण, जिससे हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो अपने आज पर्यावरण के अंदर क्या सम्मिलित है तो उसको हम समझेंगे। पारितंत्र, पारितंत्र के अंदर जो जिससे हमारा पर्यावरण निर्मित हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर पारितंत्र में क्या क्या सम्मिलित हैं? एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त क्या आगे जीव आगे, जंतु, मनुष्य, पादप, ये पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं और ये परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी पर्यावरण के अंदर क्या आगे जीव जंतु आ गए, मनुष्य आ गया, पादप, ये क्या है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसमें भौतिक धरातलीय जो धरातल है और जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, जीव जंतु, मनुष्य, पादप और पर्यावरण, इनके जो धरातलीय, ठीक है, भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? पारितंत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, पर्यावरण के अंदर जो पारितंत्र है उसमें जीव जंतु, मनुष्य, पादप, पर्यावरण, ये विभिन्न घटक हैं जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसी से क्या है इस पर्यावरण के अंदर जो परिवर्तन नजर आ रहा है, जो बदलाव नजर आ रहा है वो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है। हमारे चारों तरफ मौजूद विभिन्न घटक, जैसे हम इस वातावरण में रहते हैं, इस पर्यावरण में रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ हमें क्या है? पेड़ पौधे नजर आते हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, आदि से मिलकर क्या है एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। और उस प्राकृतिक पर्यावरण में हम रहते हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे भी होते हैं, नदियाँ भी होती है, पर्वत भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, हवा, पानी, इन सब से मिलकर ही क्या बना हुआ है? प्राकृतिक पर्यावरण बना हुआ है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण क्या हुआ? हमारे चारों तरफ का वातावरण, जिसमें हम देखते हैं पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं, नदियां भी हैं, पर्वत, मिट्टी, हवा, पानी आदि मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण हुआ, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। उनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके बाद में जानते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक जो घटक हैं उसमें क्या आता है? जल। दूसरा कौन सा है? वायु। तीसरा कौन सा है? स्थल। चौथा है सजीव, जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। इसके बाद में मानव निर्मित, यहाँ धरातल पर इमारतों का निर्माण, पार्क का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, उद्योग का निर्माण, अनेक औद्योगिक कल कारखाने, अनेक स्मारक हैं, ये किसने बनाए? मानव ने निर्मित किए। प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जो उनका उपयोग करके मानव ने क्या है ये सब यहाँ इस धरातल पे निर्मित किए, जो कि हमारे लिए उपयोगी है, जिनको हम काम में ले रहे हैं, तो ये मानव के द्वारा निर्मित किए हुए। इसके बाद में मानव ने क्या है, जो जितने भी मानव समुदाय हैं वो भी क्या है प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी। इसके बाद अनेक जो आर्थिक क्रियाकलाप इस धरातल पे होते हैं और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, तो ये सब इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो इन सब से मिलकर ही क्या है एक पर्यावरण का, चारों तरफ का जो वातावरण हम देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पर्यावरण के बारे में जाना। पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और
उससे ही क्या है, एक पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र में क्या होता है, जिसमें समस्त जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, मनुष्य सम्मिलित होता है, और इसके अलावा पादप हैं। ये पर्यावरण को क्या है, एक दूसरे आपस में क्या है, इसको प्रभावित करते हैं, जिससे क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, ठीक है, इस धरातल पे जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, वो क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। इसके बाद में प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है। प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो हमारे चारों तरफ मौजूद विभिन्न जो घटक हैं, चारों तरफ हम क्या देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, मिट्टी है, हवा, पानी आदि से मिलकर ही क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी आवश्यक हैं, और इनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद पर्यावरण के जो घटक हैं उसमें कौन कौन से हैं, जैसे प्रकृति के द्वारा हमें क्या प्राप्त है, जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, उसमें जल है, वायु है, स्थल है और सजीव, जितने भी सजीव हैं इस धरातल पे, ठीक है, तो ये सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित, जैसे इस धरातल पे जो परिवर्तन किया मानव ने, तो उसमें इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है, इन सब का हम उपयोग करते हैं। तो ये सब किसने निर्माण किया, यहाँ पे मानव ने आकर इनको निर्मित किया, बनाया। तो इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, उद्योग हैं और स्मारक हैं। इसके बाद में मानव समुदाय है और जितने भी धर्म हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। आर्थिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक गतिविधियां भी इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पर्यावरण का अर्थ समझा, पारितंत्र का अर्थ समझा, प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ समझा और पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।